किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। अभी हाल ही में प्याज भाव को लेकर मैं कुछ पिछले वर्षों के आंकड़े देख रहा था और उन आंकड़ों के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय सरकार हमारे भारत के किसान भाइयों से ज़्यादा अन्य देशों को फायदा पहुंचा रही है। अब ये बात मैंने आखिरकार क्यों बोली, मैं कुछ आपको आंकड़े अभी बताऊंगा और साथ ही कुछ बातें भी आपको बताऊंगा। आपको खुद यहाँ पर ये सभी बातें समझ आ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, क्या ये वर्ष यानी 2023 2012 की तरह होगा? यानी कि 2012 में काफ़ी प्याज की हालत खराब हुई थी, तो क्या वही हालत अभी यहाँ पे बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे? उसकी बात हम इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। अगर किसान भाइयों आप रोजाना वीडियो देखते हैं, तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी किसान भाई मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि हमारे अधिकतर किसान भाई रोजाना वीडियो तो देखते हैं और उनमें से केवल अभी 20% किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और 80% किसान भाइयों ने आज भी मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले हम भारतीय सरकार की प्याज में इस रणनीति को समझते हैं। वर्ष 2019 में जब प्याज भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गया था, तब भारतीय सरकार ने एक ही दिन में निर्यात बंद करके अफगानिस्तान और मिस्र देश से 50 रुपए किलो के भाव से प्याज खरीदकर भारतीय बाजारों में 30 रुपए किलो प्याज बेचा था। और उसके बाद प्याज भाव 20 रुपए किलो तक आ चुका था और उसके नीचे भी हमें देखने को मिला। फिर एक बड़ी बात, जब गर्मी वाला प्याज आया, तो नाफेड के द्वारा 8 रुपए से 10 रुपए किलो के भाव से प्याज खरीदी करके प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया। यहाँ तो साफ दिखता है कि हमारी सरकार दूसरे देशों से प्याज खरीदकर उनको लाभ दे रही है, ना कि हमारे भारतीय किसान भाइयों को। अगर हमारी सरकार 50 रुपए नहीं तो 30 रुपए में भी हमारे भारतीय किसान भाइयों से प्याज की खरीदी कर सकती है, तो उनको उनकी उपज का एक अच्छा भाव मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप इससे सहमत हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले कुछ वर्षों के प्याज भाव के आंकड़े देखे जाएं तो उनको देखकर यहाँ पर ये साफ तौर पे दिखता है कि भारतीय सरकार की प्याज में जो रणनीति है वो कुछ इसी प्रकार की बन रही है। अभी आप ज्यादा पीछे ना जाएं, पिछले एक वर्ष का ही हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। जब नाफेड की प्याज खरीदी हुई थी, तो वो केवल मंडियों में भाव को देखते हुए की गई और बीच में केवल एक या दो बार प्याज भाव में उछाल देखने को मिला और ये नाफेड के द्वारा किया गया, क्योंकि ये दिखना चाहिए कि नाफेड ने प्याज बाजार में यहाँ पर तेजी बनाई है। लेकिन नाफेड का यहाँ पर कोई भी उद्देश्य ये नहीं है कि प्याज भाव में तेजी बने, बल्कि नाफेड का उद्देश्य तो यही है कि बाजार सामान्य रहे या फिर मंदी में ही चलते रहें। कि अगर हमारी सरकार हमारे किसान भाइयों से 50 रुपए नहीं 30 रुपए में प्याज को खरीदती है और देश का पैसा देश में ही रहेगा और व्यापार भी बढ़ता रहेगा, इससे क्या होगा कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। और किसान भाइयों, कल के वीडियो पर कमेंट देखने को मिला था कि आवाज ठीक नहीं आ रही और कम आ रही है। क्या आप सभी किसान भाइयों को अभी आवाज बिल्कुल सही आ रही है या नहीं? और आप सभी किसान भाई जो रोजाना वीडियो देख रहे हैं उसमें आवाज बिल्कुल ठीक आती है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसमें सुधार किया जाए। अब यहाँ पर मुझे कुछ और कमेंट देखने को मिले थे कि करण भाई, प्याज को लेकर अभी हमारे किसान भाई जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी हमारे किसान भाई लगातार प्याज का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हर वर्ष प्याज उत्पादन बढ़ रहा है और इसीलिए किसान भाइयों को प्याज का भाव नहीं मिल रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ये भी बोला जाता है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार कुछ कदम उठाने को तैयार नहीं है और जो निर्यात नीति है वो भी सरकार की सही नहीं है। देखो किसान भाइयों, प्याज भाव में गिरावट के लिए सरकार नीति जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर हम खुद को दोष दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपने प्याज का उत्पादन अधिक किया है। यहाँ सरकार को हमारे किसान भाइयों पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने प्याज का अच्छा उत्पादन किया है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो किसान भाइयों, प्याज उत्पादन कम देना चाहिए ताकि हम प्याज में अधिक उत्पादन के लिए खुद को दोष ना दें। क्योंकि आज भी हमारे अधिकतर किसान भाई ये मानते हैं कि हमने अपना प्याज उत्पादन बढ़ाया है और इसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमें भाव नहीं मिल रहे। लेकिन हम दूसरी तरफ ये नहीं सोचते कि अगर हमने उत्पादन बढ़ा भी दिया तो हमारे देश को तो इस पे गर्व होना चाहिए कि हम एक अच्छी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे देश हैं उनको मदद मिलेगी। अगर हम दूसरे देशों में अपना प्याज जोरों शोरों से भेजेंगे, सरकार अपनी कुछ अच्छी रणनीति बना के रखेगी और उस नीति के हिसाब से काम किया जाता है, तो यहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी सरकार के द्वारा
जो प्याज निर्यात की नीति है और जो बाकी नीतियाँ हैं, वो बिल्कुल भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही। भले ही नीतियाँ बन चुकी हैं, सिस्टम बन चुका है, लेकिन उसमें जो अधिकारी हैं, उन सभी में एक तरह का करप्शन फैला हुआ है। जब तक ये करप्शन बंद नहीं होगा, तब तक इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अभी हम बात करें नाफेड की, तो नाफेड में ही इतने बड़े-बड़े घोटाले हमें पिछले वर्ष 2022 में देखने को मिले हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आने दिए गए। अगर वो आज बाहर आते, तो उसमें कई अधिकारी यहाँ पर निलंबित होते और कइयों को सज़ा भी मिलती। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के जो परेशान होते हैं अंत में, वो है हमारे किसान भाई। और अभी जिस तरह से प्याज में कम भाव लगातार मिल रहा है और प्याज खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही है, इसके चलते महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हमारे एक किसान भाई ने ट्रैक्टर को अपनी प्याज फसल पर चलाकर प्याज फसल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यहाँ पर लगातार अभी कुछ ना कुछ उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ हमें रोजाना ही देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार मंडी में जो किसान भाइयों का प्याज बिक रहा है, उसकी रसीद, चेक वो लगातार देखने को मिल रहे हैं कि उनको ₹2 में प्याज बिका, उनकी 15 बोरी ₹2 में बिकी, उनकी 17 बोरी ₹1 में बिकी। कई किसान भाई अपना प्याज मुफ्त में देके आ गए और अब किसान भाई हमारे यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं कि वो अपनी प्याज फसल को खेतों में ही खत्म कर रहे हैं। अभी भी मेरा सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो यहाँ पर ध्यान दें, ताकि हमारे किसान भाइयों को बचाया जा सके। अब ये जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, इन सभी स्थितियों को देखते हुए कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष 2023 में भी वर्ष 2012 वाली स्थिति बन रही है या नहीं। देखो किसान भाइयों, पहली बात तो वर्ष 2012 में हुआ क्या था वो जान लेते हैं। वर्ष 2012 में भी प्याज भाव लगभग ₹1, ₹2, ₹3 तक बिका था और उस समय भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनी थी। और अभी ऐसा कुछ हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा भी एक अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है, क्या ये वर्ष भी 2012 की तरह तो नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ, तो यहाँ हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लगातार पिछले 1-2 वर्षों से वो पहले ही नुकसान में हैं। और अगर ये वर्ष 2023 भी इस तरह से निकला और यानी 2012 की तरह रहा, तो हमारे किसान भाई बहुत बड़े कर्ज में चले जाएँगे। तो इसीलिए मैं बार-बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अभी दुबई के एक मॉल में भारतीय प्याज व अन्य जिन्सों की ये कुछ तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी दुबई के इस मॉल में ये 1 किलो भारतीय प्याज लगभग 2.5 दिरहम से 2.6 दिरहम तक, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग ₹56 से ₹60 तक बिक रहा है। इसके अलावा आप भारतीय हरी मिर्च, अंगूर, टिंडे के भाव भी यहाँ पे देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये दिखाने का मतलब केवल मेरा इतना है कि आप यहाँ देखें कि भारत में अभी क्या स्थिति बनी हुई है और अन्य देशों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। वहाँ पर ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि वो अधिकतर चीज़ें आयात करते हैं। और अब बात करें, आज बैंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 220 ट्रक की, जो कि कल के मुकाबले आज सामान्य है। और आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज ₹500 से ₹1600 तक और महाराष्ट्र का नया प्याज ₹400 से ₹1200 तक बिका है। और वहीं दूसरी तरफ कल गुजरात की महुआ मंडी में नए लाल प्याज की आवक लगभग 3,75,000 कट्टों की रही और आज फिर फ्रेश आवकें मंडी में आ चुकी हैं। तो रोजाना गुजरात की मंडियों में प्याज आवकें इस तरह से बढ़ रही हैं और इतना बैलेंस अभी बच रहा है और इतना बैलेंस बचना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके कारण भी प्याज भाव को उठने में काफी दिक्कत हो रही है। और बात करें प्याज निर्यात की, तो कल शुक्रवार को गोजडांगा बॉर्डर बंद था, इसीलिए गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में कल प्याज का निर्यात नहीं किया गया। लेकिन आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 40 से 45 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज पुराने लहसुन की। पुराना लहसुन आज बिका ₹500 से ₹2500। कल के मुकाबले आज पुराने लहसुन में भाव सामान्य रहा और आज पुराने लहसुन की आवक इंदौर मंडी में लगभग 500 से 700 कट्टों के आसपास देखने को मिली है। वहीं बात करें नए लहसुन की, तो नया देसी लहसुन आज इंदौर मंडी में ₹6100 तक बिका और आज नया ऊटी लहसुन इंदौर मंडी में ₹8000 तक बिका है। अभी इंदौर मंडी में नए लहसुन का भाव काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और आज नए लहसुन की आवक रही लगभग 35,000 से 38,000 कट्टों के आसपास, जिसमें कल के मुकाबले आज एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। और जब से नया लहसुन इंदौर मंडी में आया है, तब से लगातार नए लहसुन की आवकों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन आज नए लहसुन में भाव सामान्य देखने को मिले हैं, कल भी सामान्य देखने को मिले थे, लेकिन अभी भी इंदौर मंडी में नए लहसुन के भाव काफी अच्छे बने हुए हैं।
तो अगर आप चाहें तो किसान भाइयों इस भाव पर अपने नए लहसुन को ज़रूर निकालिएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, अपने लहसुन को पूरी तरह पका लीजिए और मंडी में गीला लहसुन लाने से अभी बचें। अब बात करते हैं नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज आज ₹700 से ₹850 तक, एवरेज प्याज ₹500 से ₹700, गोल्टा गोल्टी प्याज ₹200 से ₹500 और छाटन प्याज ₹100 से ₹200 तक बिका है। वहीं आज इंदौर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 30,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले अभी भी सामान्य बनी हुई है और पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जाए तो इंदौर मंडी में नए प्याज की आवकें सामान्य ही देखी जा रही हैं और आज नए प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं नए आलू की। नया एलआर आलू बिका ₹500 से ₹1,000, पुखराज आलू ₹500 से ₹1,000, ज्योति आलू ₹700 से ₹1,000, राशन आलू ₹500 से ₹1,000 और गुल्ला माल ₹300 से ₹600। आज नए आलू की आवक रही लगभग 40,000 से 42,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले और पिछले 2-4 दिन के मुकाबले सामान्य बनी हुई है। आज नए आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।